الأولى مرفوعة إن شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. फेल का ज़्यादा होना या इस्म का ज़्यादा होना, इसके अंदर कोई माने इजाफी नहीं होते हैं। देखिए, हुरूफ में ज़ायदा बहुत है, लेकिन इस्म ज़ायद या फेल ज़ायद ये शायद ताकीद के लिए हो सकता हो, इस्तेमाल होता हो। जैसा जैगम जैगम कहे मिसाल में है, जैसे कि फेल अगर जायद आए या इस्म अगर जायद आए, इजाफी आए, तो ज़ाहिरी तौर पर वो ताकीद के लिए आया है। सिर्फ हरफ जायद ऐसा है जिसके अंदर मानी हो सकते हैं इजाफी, वरना इस्म और फेल में जायद होने में मानी अलग नहीं होते। और ये मुगनी में इसकी मुगनी के अंदर तफसील इसकी मौजूद है, कहाँ पर किस मानी में ज़्यादा आता है, किस मानी में किस तरह से इस्तेमाल होता है। तौफीक और जो रवायात को हम जमा करें तो इस उन्वान से है। मुमकिन है इमाम अलैहिस्सलाम से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या इमाम बगैर अलामात ज़हूर के भी जाहिर हो सकते हैं? इमाम ने कहा बिल्कुल, अल्लाह उस उमूर को एक रात में भी तैयार कर सकता है। इमाम रज़ा से पूछा कि फ़र्क क्या है? क्योंकि अलामात जो है वईद है, यानी मुश्किलात हैं, सख्तियाँ हैं, और ज़हूर इमाम जो है वादा है। अल्लाह वादों को नहीं तोड़ता है, लेकिन वईद जो सख्तियाँ हैं उनको फजल से अपने कम और ज़्यादा कर सकता है। तो अगर आप इस हदीस के साथ उसको मिलाएं तो मुख्तलिफ मानी आ सकते हैं और हम बात को समझ सकते हैं। बाज़ तफासिर भी इसी माने में है, शायद जाहिर भी यही हो, यानी अपने माल को देने से ज़कात हासिल हो जाती है, शायद यही माने हो इसके। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाम नाम कई हदीस हैं इस मामले में, और इमाम रज़ा की भी एक हदीस है, मुतअद्दिद रवायात में के इमाम के ज़हूर के सिलसिले में फरमाया कि एक ही रात में खुदा तमाम उमूर को आमादा कर सकता है। खुदा एक रात में तय कर सकता है कि कल इमाम ज़हूर करेंगे। हाँ ला या
मुमकिन है कि अलामतें ना हो और इमाम ज़हूर करें, क्योंकि इमाम ने इसी तरह फरमाया। يعني ممكن علامة ما تكون في الأدعية هذني أكو يوم الجمعة يوم इसी तरह रवायात पे है يتوقع فيها ظهوره कि मुतवक्के है यौम जुमा आपका ज़हूर, ना कि हतमन उसी दिन, मुमकिन है शंबे के दिन ज़हूर हो जाए। खुदा कब जब चाहे इसको अंजाम दे सकता है। زيارة الإمام عليه السلام أكو يتوقع मुक्तज़ा जम रवायत ये مقتضى الجمع بين الروايات هو أن الله عز وجل أراد أن لا खुदावंद आलम नहीं चाहता कि इमाम के वक्त ज़हूर लोगों को मालूम हो। العلامة المجلسي رضوان الله عليه अल्लाह मजलिसी को इंतकाल हुए 300 साल हो गए। هذا يقول أنا ما أعين بس من بعض العلامات أتوقع أن أكون موجود أنا। अल्लाह मजलिसी ने फरमाया कि मैं वक्त ताकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे होते हुए हजरत का ज़हूर हो जाएगा। आज 300 साल गुजर चुके हैं। علم الإمام المعصوم ما ندري ساعات إيش قال، ساعات كثيرة الله عز وجل علم नबीयहू, बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसको अल्लाह ने नबी को बताया। नबी ने अमीरुल मोमिनीन को, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, यानी आइम्मा के बाद एक के बाद इल्म है। हदीस में है कि इमाम ने फरमाया कि मुझे खुदावंद रसूल अकरम ने 1000 बाब तालीम किए, 1000 मसले नहीं, हर 1000 बाब, और मैंने हर एक में 1000 बाब खोले, यानी 1 मिलियन। مثل ما يقال أن تستغفر لهم 70 مرة، ممكن الكثرة. علمهم يعني الله عز وجل ما منح أحدا من العلم بمقدار، यानी खुदावंद आलम ने किसी को वो इल्म नहीं अता किया जो मासूमीन को दिया। اي هاي روايات متعددة اكو، بس هم اكو في رواية اخرى بجنبها الامام امير المؤمنين। और उसी तरह अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि अगर آية في كتاب الله यानी بما كان وما يكون الا يوم شنو अल्लाह जिसे चाहता है साबित रखता है, जिसे चाहता है महव कर देता है। ये आयत है कुरान की। अमीर मोमिनीन ने इशारा करके फरमाया कि अगर ये आयत ना होती तो मैं सब बयान कर देता। أراد أن يكون هناك محو وإثبات، يعني मसलन लोहे इस बात पे कोई चीज लिखी और अल्लाह उसको बदल दे, कर सकता है अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहता है साबित करता है, जिसे चाहता है महव कर देता है, खत्म कर देता है। मैं खुदावंद आलम से दुआ करता हूँ कि वो हमसे ज़ियारत को कबूल फरमाए, आपसे ज़ियारत को कबूल फरमाए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ियारत और जनाब मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत आपको दुनिया और आखिरत की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। और मैंने कई दफ़ा इसको जिक्र किया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि खुदा रहम करे उस पर जो हमारे अम्र को जिंदा करे। इमाम ने फरमाया कि खुदा रहमत करे उस पर जो हमारे अम्र को जिंदा करे। तो इमाम से पूछा गया कि
यहिया अम्र से मुराद क्या है? अजाब अलैहिस्सलाम तो इमाम ने दो चीज़ें फरमाई। अल-कलमा अल-ऊला क़ाल पहली यतअल्लम चीज़ जो फरमाई हुई है कि उलूमन हमारे उलूम को हासिल करे, फिल-मबाहिस यानी अल-इल्मिय्या यक़ूलून अल-जम' अल-मुज़ाफ हाज़ा ज़ाहिरुन फिल-उमूम उलूमना हमारे उलूम को हासिल जम' करे। जम' इल्म उज़ीफ़ इला ना यतअल्लम हमारे उलूमना उलूम को हासिल करे यानी हाविल कुल यानी हर एक वाहिद कोशिश करे यतअल्लम उलूम अहल अहलिल बैत के बैत इल्म को बग़ैर हासिल करे, उलूम को मजबूरीन हासिल करे। उलूम अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम फिल अक़ाइद अकायद में अहल बैत का उलूम इल्म, अहलिल बैत फिल अखलाक अखलाक में अहल बैत उलूम का अहलिल इल्म, बैत फिल अहकाम अश-शर'इय्या अहकाम शरिया में वग़ैर उनका ज़ालिक इल्म। हाय कलमा अल-ऊला अलैहिस्सलाम ये पहली चीज़ जो इमाम ने फरमाई यतअल्लम कि उलूमना हमारे इल्म को हासिल जुमला कर। सानिया क़ाल व युअल्लिमुहा और दूसरी अन्नास बात आपने की और दूसरों को सिखाए, व युअल्लिमुहा अल-मुअमिनीन फ़क़त और व मोमिनीन तक युअल्लिमुहा नहीं, अल-मुस्लिमीन नास फ़क़त फरमाया है, दूसरों व इंसानों तक युअल्लिमुहा पहुँचाए। अक़रबाए अशीरते आइलते अपने घर वालों को, अपने अहल अशीरे के लोगों को, अपने महल्ते कबीले अहल के लोगों को, اللي يشتركون معه في الدراسة في जो الشغل दर्स में في उसके साथ हो। الوظيفة لا أوسع من ذلك يعلمها الناس इमाम البشر ने يحاول नास का العلوم लफ्ज اللي इस्तेमाल किया, कोशिश करे يتعلمها सब तक पहुँचे। من علوم أهل البيت عليه السلام ينشرها कि इंसान ينشرها कोशिश على करे कि مستوى अहले बैत البشر के يعني उलूम बशर तक पहुँचे, يكون तमाम बशर بحيث तक पहुँचे, بالمقدار اللي يمكنه يوصل जितना إلى उसके लिए كل इम्कान में البشر वो بالمقدار पहुँचाए اللي दूसरों يمكنه तक। هذا دعاء ये الإمام इमाम عليه की दुआ السلام भी وهذه वसीयत और ये خصوصا मेरी वसीयत है للجوال الكرام तमाम लोगों के लिए, खुसूसन خصوصا मेरे जवानों के الشباب लिए। حاولوا कोशिश करें أن تأخذوا بهاتين कि हमारी الوصيتين इन من الإمام इमाम الرضا रज़ा عليه की السلام अलैहिस्सलाम की इन वसीयतों بمقدار को ما يمكنكم पर अमल تعلموا करें علوم أهل البيت कि अहल बैत के بمقدار उलूम ما को हासिल يمكن करें عبر الموباइल عبر किसी भी तरह से, الكتابة عبر मोबाइल के ज़रिए से, الخطابة अपने عبر कंप्यूटर के كل ज़रिए से, किसी भी الوسائل तरह से जो आज الصحيحة सही तरीके हैं الإنسان ينشر उनसे علوم नशर أهل करे البيت उलूम अहल बैत على को مستوى البشر ككل और तमाम بالمقدار बशरियत الممكن तक في البلاد पहुँचाए, الإسلامية والبلاد غير الإسلامية चाहे أسأل الله इस्लामी ममालिक में أن चाहे يوفق गैर इस्लामी الجميع ममालिक में। لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همین حضرت رضا यही علیه السلام इमाम रज़ा ने فرمودن फरमाया حتمی कि نیست ज़रूरी नहीं कि यही امکان है, داره نشه इम्कान में है कि ना हो ये, فرمودن कि علامات अलामतें जो हैं امکان داره कि نشه و ना حضرت ज़ाहिर ظاهر हो, بشه हजरत ज़हूर कर जाए, ये इम्कान में اما है। ظهور حضرت نه लेकिन امکان ज़हूर نداره که हजरत हतमन होगा, ये मुमकिन نه नहीं कि ना हो। وقوع پیدا نکنه حتما حضرت ظاهر میشه ये यकीनी है कि हजरत ज़ाहिर हो। معلوم اما خب اون روایتی که میگه یصلحه الله فی لیله देखिए वो रवायत जो به कह रही है همین कि खुदा روایت तमाम حضرت उमूर को रضا एक علیه रात السلام में आमादा कर देगा, فرمودن ممکن علامات और इमाम ने फरमाया कि پیدا मुमकिन है कि نشه و अलामतें حضرت ना हो, ظاهر हजरत بشن ज़ाहिर हो जाए। این ناظر به ये این روایت नाजिर है इस रवायत के ऊपर, بله بله خود قیامت هم همینه بله और रोज़े क़यामत भी इसी तरह है। چی؟ بله 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 نه زلزله تو عروه داره مسئلهش فوراً فورانه قضا इस पे कज़ा نیست नहीं है, फौरन अदा करना है। ادا یعنی زلزله که تموم जैसे ही شد ज़लज़ला ख़त्म हो, نه مشهور بین फुक़हा के दरमियान فقهای मशहूर قضا ये कज़ा نیست नहीं है,
حتی اگه یه ساعت بعد 1 घंटे बाद भी उसे पढ़ा, چون وقت क्योंकि نداره वक्त नहीं है, فوری फौरी है ये नमाज. بله بله بعضی فرمودن बाज اینجا ने फरमाया این है, خلاف लेकिन مشهور खिलाफ می‌بینید मशहूर در है. عروه उर्वे में आप देखें, غالبا فقها गालिबन گفتن چون फुकहा وقت تحدید ने نشده फरमाया है कि चूंकि همیشه वक्त तय اداست नहीं है, लिहाजा हमेशा अदा है. بله 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 حکمته بله بله یعنی ببینید देखिए आप, ظواهر हमारे लिए जवाहिर حجته हुज्जत है. اگر یه جای ظهور अगर بود कहें در इल्लियत में علیت जाहिर و हो, به कोई ज़हूर हमें حجت मिल रहा بود हो, तो वो हमारे लिए हुज्जत اما है. گاهی या ظهور या نیست در आम तौर से कभी कभी علیت ऐसा होता है कि و حمل بر حکمت میشه जाहिर नहीं یا हो रहे मानी, قرائنی هست بر عدم علیت مثل همین روایت که या हमारे पास فرمودید करीना मौजूद है कि अल्लाह में خلاصه اصل इल्लत नहीं है बल्कि हिकमत اولی है. حجیت ظواهره وقتی یه تعلیلی گفته شد این ظهور در علیت داره و اینکه یدور الامر مدار این और अगर कोई وجودن चीज و बयान عدمن की गई तो इसका मतलब ये इल्लत है اما उसको. اگر قرینه بود که یکی از قرائن فهم और مشهوره लेकिन अगर कोई करीना हो جبر जिससे و मालूम हो रहा کسر हो कि ये اگه فهم مشهور برخلاف بود حمل بر حکمت میشه लेकिन अगर آیه खिलाफ شریفه मशहूर कोई قرآن चीज हो तो داره हम हिकमत بسم पे الله होगा. الرحمن الرحیم कتب علیکم जैसे कुरान الصیام में कुतिब अलैकुम كما كتب अस्सियाम, على सियाम, الذين من قبلكم यस, لعلكم تتقون تعلیل लअल्लकुम دیگه तत्तकून तालील اما है. خب این حمل بر حکمت شده یعنی اونی که ظالم هم هست اهل جهنم هم هست اون کتب علیه الصیام ولو این لعل درش نیست इसमें و लअल्ला नहीं है, लेकिन هكذا यहाँ पर उसी माने में. فهم مشهور بنابراین که فهم مشهور کاسر و جابره که مشهور ملتزم هستن و حمل بر حکمت میشه اگر نه علت ولهذا देखिए ببینید असल तो ये कि इल्लत है, लेकिन चूंकि مکرر हमें توی हमल पर ادله जाहिर है, معتبره که یه تعلیلی क्योंकि هست तालील अगर है तो वो و जाहिर पे है. مسلم نیست और तालील اینکه حکمت باشه मुसल्लत حمل بر नहीं है कि علیت हिकमत है, तो फिर हम उसको इल्लत के ऊपर हमले करेंगे, इल्लत के माने में लेंगे. بله بله هم بخل به لحاظ ظواهر اصل देखिए علیت ज़वाहिर के लिहाज حکمت قرینه असल तो इल्लियत है. हिकमत के लिए या अगर हम قرینه मानी करना داخلیه चाहें یا तो हमें خارجیه چون दलील اصل चाहिए, कोई करीना علیت चाहिए. وقتی بله اگر یه روایتی اختلاط میاه گفته بود بله अगर कोई एक چرا نه रवायत इख्तिलात چون में आंखों कह रही ظاهر हो तो क्यों नहीं. تعلیل اینه که یدور الحکم مداره तालील का मतलब ही ये है कि उसी و माने कि ظواهر हुक्म حجت उसी के बिला पर है. اما اگر مشهور خلاف این ظاهر رو فهمیدن लेकिन همون अगर کسر دلالی मशहूर इस रवायत के یا खिलाफ की ظهور चीज को نداشت समझ در रहे हैं علیت मानी مشهور से, علیت رو तो फिर فهمیدن میشه جبر तो ये دلالی जबर दिलाली है. آها خب اما فهم लेकिन مشهور मशहूर जो इस मानी को समझ रहे हैं, باید اما نفهمیدن همین मशहूर ने ये माने नहीं लिए. نه تقصیر نیست اهل अहले फन خبرن हैं و صده और ها هستن اهل सैकड़ों हैं خبره और معتبر فهمشون मोतबर है उनका फहम, उनका समझ. نه خود فهم اهل خبر به نظر ظواهر که صد اسکندر देखिए نیست ज़वाहिर ظهوره कोई ऐसी بخاطر این हतमी चीज ظهور तो नहीं آقای कि که यही اهل हर एक की خبره समझ में आए. هستن
نفهمیدن یا خلافش رو فهمیدن، این ظهور که صد اسکندر नहीं معتبر नहीं این ظهور. अगर वो दूसरे मानी को समझ रहे हैं तो ये मोतबर नहीं है. بله بله خیلی ضیق نیست. شما جواهر رو आप जवाहिर को ببینید، देखें, حقایق رو ببینید، दूसरी किताबों को کتب देखें, فقها، کتب अल्लामा علامه हिल्ली की हिल्ली، किताबों को देखें, دیگران کتاب‌های दूसरी زیاد किताबों هست، को देखें, صدها نه دهها، सैकड़ों صدها مسئله ما मसले داریم ऐसे که हैं اجماع دلیلشه و اجماع इजमा उसकी محصل. दलील है. بله ممکنه یه فلان मुमकिन فقیه है एक یکی या دو تا दो از फकी 100 فقها में उस पर تشکیک शक در करे, اجماع इजमा में کردن، शक करे. اما این منافات نداره با اینکه یه فقیهی، یکی هم فقیه امروز، به نتیجه به نظرش برسه که اجماع محصله. मुमकिन जैसे आज का फकीर उसके नज़र में आया कि ये इजमा اگر हासिल ما शुदा है. گفتیم اجماع دلیل حجیتش دخول معصومه یا حدس موافقت معصومه یا اینکه وجوه دیگه ذکر کردن، بله این حرفا میاد. अब अगर कोई और वजह बयान की हो یا तो عرض हम کردم دلیل حجیت اجماع بناء العقلاء، कि हुज्जियत اونی که जो है دلیل इस दलील की حجیت वो अकली है. ظواهر چیه، اونی که دلیل حجیت اخبار ثقه چیه، दलील क्या है عمدش بنای एक عقلاء، सच्चे की बात को چون कबूल طرق करने की, اطاعت و معصیت عقلائیه، क्योंकि مگر मासियत के شارع पर पहुंचने का توسعه یا रास्ता जो है تضییق वो کرده باشه अकली है. اون چی که بنای عقلاست. وقت اگر اتفاق اهل लेकिन خبره अगर یه तमाम هر अहले फन فنی، किसी चीज पर این मुत्तफिक हो जाएं, اتفاق 1000 تا اهل यानी خبره، सैकड़ों को कहा एक 950 तरफ है, تاشون 990 تاشون अब उसमें से یه چیزی 900 فهمیدن، 950 से एक बात اتفاق कह रहे हैं, کردن 10 25 تا 40 20 تا लोग 50 दूसरी تا बात از कह रहे हैं 1000 تا یه چیز हजार دیگه में. فهمیدن. این 950 تا در نظر तो ओकला की عقلا از नजर نظر में تنجیز و اعذار तंजीज़ مثل इज़ार همون में 1000 वही تا हजार بود، के बराबर माने जाएंगे. یعنی حجت مثل इसका همون 1000 हुज्जत تا. वैसी रहेगी जैसे हजार اگر की होती. گفتیم که ملاک और حجیت अगर हम कहें اجماع بنای हुज्जत عقلاست इजमा का و حتی मियार जो है اجماع इजमा नहीं है, دقیقی هم نباشه باز میشه حجت. तब भी हुज्जत होगा. میدونم آخه کلمه देखिए محصل که मुहस्सल نه تو آیه اومده نه تو न आयत में روایت، आया न रवायत में आया. یعنی اتفاق اهل अहले خبره، फन ने मुत्तफिक چون हो قول गए اهل किसी बात خبره पर, حجته. और अहले फन का اتفاق कौल سر हुज्जत है جاشه. अपने मामले ببینید में. کتاب مرحوم اسد محمد مجاهد सैयद که मोहम्मद اصول मुजाहिद की उसूल पे مفصلیه، जो किताब है اونجا نقل میکنه یه عده از कि اعاظم आज़म فقها फ़ुक़हा گفتن ने फरमाया اتفاق कि لازم نیست. اگه یک मुत्तफिक اهل होना लाजिम خبره नहीं है, जरूरी नहीं है. خودش شک کرد، अगर अहले फन मुज्तहिद शक قول करे یه دونه اهل خبره برای اونم तो एक حجته. दूसरे این अहले اجماعی फन का نیست कौल उसके البته، लिए हुज्जत है जो اما शक में حرف मुब्तला है वलो بدی फ़क़ीह है. نیست. علا کل بحث और ये इज्तिहादी اجتهادیه. बहस है. بله 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 خب خود ایشون من گاهی نظائری از این खुद که عرض उन्होंने میکنم الان नज़ायर में این मैं कुछ کبرای चीज़ें کلی बयान که عرض करता हूँ, میکنم یه نظائر متعددی मुतअद्दिद را जगह از خود مرحوم محقق محقق اردبیلی अर्दबेली के बहुत در से این چند تا नज़रियात हैं उनकी کتابی که किताबों دارن، में. یکی اون کتاب किताब برهان बुरहान مفصل، یکی मुफस्सल آیات आयातुल الاحکام، अहकाम, اینا خود खुद ایشون ये مکرر मुकर्रर در جایی که اجماع जहाँ هم पे इजमा نیست، नहीं भी है, خلاف खिलाफ هست و मौजूद है, शोहरत भी شهرته، है, ایشون تأیید میکنه شهرت ये رو शोहरत की तायीद و करते हैं. گاهی ظاهر روایت را
कि ज़ाहिर रवायत को कम कर देता है, तो मशहूर ने एराज किया है, और कभी अदम ज़हूर को जब्र कर देता है अमल मशहूर की वजह से। मैंने मुकर्रर इस चीज़ को देखा है, नकल किया है। शेख तूसी में तो बहुत ज़्यादा है इस तरह की, मुतअद्दिद किताबें हैं उनकी। शेख तूसी में ज़्यादा है इस तरह के इख्तिलाफ नज़र अपने ही मसले में, या शायद राय उनकी बदल जाती थी, या अल्लामा की राय। उन लोगों में से जिन्होंने मुकर्रर इस्तेंबात किया है और नतीजे में उनकी आवाज़। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। السلام عليكم مولانا من لبنان، نرجو الدعاء لشيخ لبنان ان شاء الله. ان شاء الله، وانا ان شاء الله من خدام الحسين ندعو لكم ان شاء الله طول العمر ان شاء الله.